सभी को नमस्कार। आज जो हम बात करने वाले हैं वो इक्सिगो आईपीओ के बारे में है, क्योंकि अभी एक और ये कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही है और उसके बारे में हम देखेंगे कि ये आईपीओ किस तरह का है, क्या हमें इसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जिस प्राइस पॉइंट पे ऑफर हो रहा है वो कितना सही प्राइस है या नहीं है, या इसका जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी क्या लगता है जिसकी वजह से हमको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो देखिए, इक्सिगो जो है ये शायद आप में से किसी ने इसको यूज़ किया होगा या नहीं भी किया होगा, तो शायद आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे कि इक्सिगो जो है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फ्लाइट्स, होटल्स, ट्रेन्स या बसेस को बुक करने के लिए। इसके थ्रू लोग अपने ट्रैवल्स को और अपने बुकिंग करते हैं और जिसके बेसिस पे इसमें जो प्लेटफॉर्म फीस या कन्वीनियंस फीस होती है वो ये इक्सिगो कंपनी लेती है और बाकी जो भी ट्रैवलर्स हैं वो इस कंपनी का वो इस प्लेटफॉर्म का सर्विसेज लेते हैं। सो देखा जाए तो ये एक ऐसी कंपनी है जो ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पे सारी बुकिंग्स होती हैं। देखिए, अभी यहाँ पे देखा जाए तो किस तरह का ये आईपीओ होने वाला है वो ये है कि ये एक कॉम्बिनेशन आईपीओ है, यानी कि 120 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है। ये एक अच्छी बात है बिकॉज यहाँ से फंड जनरेट होगा और ये फ्रेश इशू का जो पैसा है ये जा करके बिजनेस में ही यूज होगा। और ऑलमोस्ट 620 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो प्रमोटर्स हैं अभी तक के या जो सीड इन्वेस्टर हैं या एंजल इन्वेस्टर जिन्होंने इस कंपनी को शुरुआत में इन्वेस्टमेंट किया होगा वो यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं। तो हम डिटेल में देखेंगे कि कौन से इन्वेस्टर हैं और कितना परसेंटेज अपना शेयर बेच रहे हैं। देखिए, ये जो आईपीओ है ये 10 जून को ओपन होने वाला है और 12 जून को क्लोज हो जाएगा। इसका जो प्राइस रेंज इशू हुआ है वो है 88 रुपीज टू 93 पर शेयर। तो शेयर का प्राइस ज्यादा महंगा नहीं है, बट अगर देखा जाए तो इसका जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपीज रखा गया है, यानी कि फ्यूचर में इसके स्प्लिट होने के कोई पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। और ये जो है ये एक मेन लाइन आईपीओ है, यानी कि एनएसई और बीएसई दोनों ही जगह पे ये स्टॉक लिस्ट होगा। और अगर आपने हाई प्राइस पे इसको बिड करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 161 शेयर मिनिमम्स लेने पड़ेंगे, यानी कि आपको अमाउंट जो लगेगा वो लगेगा 14,973। जो यहाँ पे ओपनिंग हो रही है वो 10 जून को हो रही है और लिस्टिंग 18 जून को हो रही है, यानी कि यहाँ पे 9 दिन का गैप है। ये 9 दिन का गैप खास करके इस समय जब मार्केट काफी वोलेटाइल है और काफी चीजें पॉलिटिकली अभी सेटल हो रही हैं, तो ये 9 दिन का गैप में अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाता है उस हिसाब से इसके आईपीओ में फर्क पड़ेगा। तो ये तो सबसे पहली चीज है जो कि हमको ध्यान रखनी चाहिए। सेकंड, देखा जाए तो रिटेल कोटा जो है वो नॉट मोर देन 10% दिया गया है। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को या रिटेल आईपीओ अप्लाई करने वालों को भी कम परसेंटेज ही दिया है। 35-50% होता है, तो वहां पे ज्यादा लक के फैक्टर होते हैं। यहाँ पे 10% होने की वजह से काफ़ी लेस चांसेस होंगे कि इसका आईपीओ लगेगा। यहाँ पे जो थोड़ा सा कंपनी के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये 2006 से ये कंपनी लिस्टेड है और ये इंडिया के ट्रैवल प्लानिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जैसा कि हमने बोला, ओटीए ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी प्लेटफॉर्म है ये। एंड देन ये काफ़ी तरीके से फ्लाइट्स, होटल्स, ट्रेन्स, बसेस सारा कुछ बुकिंग में ये हेल्प करती है। इस कंपनी का जो एक्चुअल नाम है वो है ले ट्रैवेन्यूज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस आईपीओ से जो फंड जनरेट होगा, तो जैसा कि हमने देखा कि उसमें से ज्यादा पोर्शन तो ऑफर फॉर सेल है, कुछ ही करोड़ है, 120 करोड़ के अराउंड, जो कि कंपनी में और कंपनी के बिजनेस में यूज होने वाला है। तो वो क्या यूज करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू यूज इट फॉर पार्ट फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। जो उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वहां वो यूज करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। अब जिनको समझ में आता है कि क्लाउड और आईटी में जो क्लाउड स्पेसेस होते हैं जहां पे वो अपने सारे सर्वर और सारे प्लेटफॉर्म्स को सेव करते हैं, तो मे भी शायद वहां पे वो कुछ डिजिटल इन्वेस्टमेंट करें। फंडिंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन एंड अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनका इंटेंशन है कुछ एक्विजिशंस करने का, राइट, किसी छोटी बड़ी कंपनी को खरीदने का, लेकिन वो अनआइडेंटिफाइड है। यानी कि आप आईपीओ लेके आ रहे हो, आप बोल रहे हो आपको एक्विजिशन करना है, बट अभी तक के आपको ये पता नहीं कि आपको किस कंपनी या किस छोटी बड़ी कंपनी को अक्वायर करना है। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ी ग्रे लग रही है चीजें। मतलब अगर आप क्लियर नहीं हो तो आप ऑब्जेक्टिव में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट आप लिख भी रहे हो और आप बोल रहे हो कि इट इज अनआइडेंटिफाइड, सो वो भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं देता है। अब अगर हम थोड़ा सा क्विकली इसका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखें तो एसेट्स जो है मार्च 21, मार्च 22 एंड मार्च 23 एंड दिसंबर 23, तो ये जो कॉलम है ये 9 महीने का नंबर है, बाकी सारे 12 महीने का नंबर है। तो जो एसेट है वो इंक्रीज हो रहा है, विच इज गुड, राइट। रेवेन्यू भी जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, विच इज गुड। ये 400 एंड ऑलमोस्ट 500 है, बट आई थिंक 3 महीने का इसमें और ऐड होकर के वो भी समवेयर अराउंड 550 के अराउंड आ जाएगा, विच इज ओके। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखा जाए तो प्रॉफिट जो है ये कंपनी लॉस में थी 2022 में, फिर उसके बाद 23 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया है, 65 करोड़ का प्रॉफिट किया है अभी तक के। एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, प्रॉफिट में आई है, तो दिस लुक्स गुड। नेटवर्थ भी है कंपनी का जो इंक्रीज हो रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, और अभी जो टोटल बोरोइंग है वो अभी उनके प्रॉफिट से कम है। अब एक बार पीयर कंपैरिजन अगर हम क्विकली देख लें तो देखिए, इक्सिगो जो है ले ट्रैवेन्यूज, राइट, इसके जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं वो है ईज माई ट्रिप, इजी ट्रिप प्लानर, ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। आई थिंक 2-3 साल हो गए इसको भी लिस्ट हुए। यात्रा ऑनलाइन, ये भी लिस्टेड कंपनी है आई थिंक, एंड इंटरनेशनली भी लिस्टेड है। अगर देखा जाए तो इनके ईपीएस को कंपेयर करें तो ईज माई ट्रिप एंड यात्रा का जो ईपीएस है, ठीक है, ये ज्यादा बेटर है एज ऑफ नाउ इक्सिगो के,
ठीक है। सो ये एक चीज़ देखने वाली है। दूसरी चीज़ अगर पीई कंपैरिजन करें तो ईज माई ट्रिप आई थिंक 55 और अभी आई थिंक मंडे के ड्रॉप के बाद आई थिंक 50 के अराउंड इसका पीई पे ट्रेड कर रहा है ईज माई ट्रिप। एंड यात्रा जो है 187 के पीई पे है। इसका जो पीई एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्ट किया गया है कि ये 100 के ऊपर इसका पीई लिस्ट होगा अगर ये 93 पे लिस्ट होता है। ठीक है। सो ये ऑलरेडी 150 की पीई पर सेल हो रहा है, मतलब बेचने वाला इसको ऑलरेडी 150 के पीई पे सेल कर रहा है। और अगर आप आईपीओ लेते हो और 93 रुपीज पे आईपीओ आपको लगता है, तो मतलब आप एक ऐसा शेयर ले रहे हो जिसका पीई 150 के अराउंड है। अब अगर पीयर कंपैरिजन में वापस से करो तो उससे मेरे को कहीं कंफर्टेबल पीई दिखता है ईज माई ट्रिप का, ठीक है, अभी के मुकाबले। सो ये एक चीज भी है, ये दो पैरामीटर्स हैं जो मेरे को थोड़े से फ्लैग करते हैं। पहला तो अनआइडेंटिफाई एक्विजिशन, दूसरा आपका पीई जो कि मेरे को काफी हाई लगता है। अब अगर हम एक क्विकली इनके जो प्रमोटर हैं, करंट प्रमोटर एंड उनका किस तरह के जो शेयर्स हैं वो किस तरह से मूव हो रहे हैं इस आईपीओ में, वो एक बार ध्यान से देख लेते हैं। क्योंकि ये यहाँ पे क्यों जब भी कोई, तो एक बात ध्यान रखिए, अभी हम क्विकली डीआरएचपी डॉक्यूमेंट देखेंगे सेबी की वेबसाइट पे जाके, सेबी की वेबसाइट पे जाकर के हम इसका डीआरएचपी डॉक्यूमेंट देखेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई ऑफर फॉर सेल काइंड ऑफ आईपीओ आता है तो सबसे जरूरी हो जाता है ये देखना कि कौन से प्रमोटर्स अभी हैं और उन प्रमोटर में से कौन से ऐसे प्रमोटर हैं जो बेच के जा रहे हैं। ठीक है। अब क्योंकि इससे काफी कुछ मैटर करेगा आगे जाके। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे इनके शेयर होल्डर्स हैं, बड़े बड़े क्वांटिटी में उनके पास इक्विटी शेयर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे सैफ पार्टनर्स, पीक एक्सवी, ये जो हैं ये ग्रुप्स हैं। ठीक है। सो ये माना जा सकता है, मैंने डिटेल्स में ज्यादा देखा तो नहीं, बट ये माना जा सकता है कि ये कोई एंजल इन्वेस्टर या कोई बड़े फंड ऑर्गेनाइजेशन होंगे। माइक्रोमैक्स, प्लासिड होल्डिंग्स, कैटलिस्ट ट्रस्टी ट्रस्टशिप, ये सब बड़े बड़े फंड ग्रुप्स हैं। मेडिसन कैपिटल एचसी, ये बड़े फंड ग्रुप्स हैं। ठीक है। इंडिविजुअल्स हैं, आलोक बाजपेयी, रजनीश, ये इन दिस आईपीओ ये वो परसेंटेज है जो ये लोग अपने शेयर सेल कर रहे हैं। सो अब आप देखो ऑलमोस्ट हर कोई, कम या ज्यादा हर कोई अपना होल्डिंग यहाँ पे सेल कर रहा है। यहाँ ऑफर फॉर सेल में सैफ पार्टनर 8 करोड़ के शेयर्स में से ऑलमोस्ट 2 करोड़ के शेयर यहाँ पे सेल कर रहा है। पीक जो है ऑलमोस्ट 6 करोड़ के शेयर्स में से ऑलमोस्ट 1.3 करोड़ सेल कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं परसेंटेज के मामले में सैफ पार्टनर अपने 23% के शेयर से 5% शेयर सेल कर रहा है, और वहीं पीक पार्टनर्स 15% के शेयर होल्डिंग से अपने 3.5% शेयर सेल कर रहा है। आलोक बाजपेयी 8% शेयर से 3% शेयर सेल कर रहे हैं। रजनीश 8% शेयर से 3% के शेयर्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं। माइक्रो मैगजीन के पास 5% के शेयर्स हैं टोटल, उसमें से वो 1.5 शेयर सेल कर रहे हैं। प्लासिड 0.8 शेयर से ऑलमोस्ट 0.8, सारा कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट वो सेल कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो कैटलिस्ट 0.7 से 0.36। सो अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये कि एक तो ये ऑफर फॉर सेल है, यानी कि प्रमोटर बेच रहा है। कई बार क्या होता है कि कोई एक बड़ा प्रमोटर होता है, उसको लगता है कि मुझे फंड्स की नीड है, मैं ये पैसा लेकर के कहीं और इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो वो ऑफर फॉर सेल के थ्रू अपने शेयर्स को बेचता है। यहाँ पे इतने सारे 8 ऑलमोस्ट प्रमोटर के नाम लिखे हुए हैं, छोटे ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, और इस बहती गंगा में सब अपने शेयर्स को बेच रहे हैं 150 के पीई पे। आप समझ पा रहे हो? ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि पीई भी इसका 150 के अराउंड सेट किया गया है, वो भी 93 का। लिस्ट होते होते शायद ये थोड़ा और ज्यादा भी लिस्ट हो, वो हम बाद में देखते हैं। लेकिन ऑफर फॉर सेल में 8 यहाँ पे इनके जो ग्रुप्स हैं, प्रमोटर ग्रुप्स, 8 के 8 अपना कुछ ना कुछ यहाँ पे शेयर बेच रहे हैं। और देखा जाए तो काफी हाई क्वांटिटी में भी, ये क्वांटिटी भी हाई है। अब इससे दो रिस्क होता है। पहली चीज तो ये कि एक बार में तो ये बेच देंगे, और अगर इनका फ्यूचर इंटरेस्ट दोबारा बेचने का हुआ, ठीक है, सैफ ग्रुप का या जो पीक ग्रुप है, जिनके पास बेचने के बाद भी आई थिंक इनके सैफ ग्रुप के पास 18 के करीब शेयर्स बचे होंगे, पीक वाले के पास आई थिंक 12 के करीब % शेयर्स बचे होंगे, तो हो सकता है 1 साल बाद ये दोबारा से सेलिंग करें। सो ये चीज काफी समझने की होती है। अब एक नजर अगर हम देखें तो इनके जो दूसरे अदर शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको भी एक नजर देखें तो ऐसे और भी कुछ ग्रुप्स हैं जो ये शेयर नहीं, जो अपने शेयर्स फिलहाल नहीं बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो ये उनके नाम है गामत, बोल्टन, मालाबार, इंडिया, बे, ये अलग अलग वेंचर्स हैं जो अपने शेयर्स फिलहाल नहीं बेच रहे हैं। लेकिन अगर आप देखो तो जो लोग बेच रहे हैं, ठीक है, इनके ये 8 ग्रुप्स, इन 8 ग्रुप के पास टोटल 63% के शेयर्स हैं कंपनी के। बचे हुए जो परसेंटेज हो गए यानी कि 37, वो लोग नहीं बेच रहे हैं, विच इज फाइन। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे जो ये मेजर जो 8 ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, इनके पास टोटल 63% के शेयर्स हैं। इस 63% में से ये ऑलमोस्ट अगर इनको पूरा टोटल किया जाए तो 17 से 18% के शेयर ऑफर फॉर सेल में 150 के पीई पे बेच रहे हैं ये। सो ये मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्निंग इसलिए लगता है क्योंकि ये महंगा भी है और ये पैसा जाएगा प्रमोटर के जेब में, कंपनी में कोई पैसा नहीं लगेगा। तो मेरे को वहां पे थोड़ा सा कंफर्ट नहीं आता है ये दो पैरामीटर्स को देख करके। अब अगर लास्ट में मैं ये बात करूं कि इसका जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा चल रहा है, तो आज की तारीख पे जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 21 रुपीज चल रहा है, यानी कि 114 के पे ये करीब करीब लिस्ट हो सकता है। लिस्टिंग गेन आपको 22% के अराउंड मिलेगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर ये 114 पे लिस्ट होता है तो अगेन इसका मतलब ये हो गया कि जब ये लिस्ट होगा तो इसका पी और शायद 170 या 80 हो जाए डे 1 पे। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हमको ध्यान रखना चाहिए अप्लाई करने से पहले, वो ये पहली चीज तो जो इनका
ओपनिंग टू लिस्टिंग का विंडो है 9 दिन का, ये काफ़ी ज़्यादा है और स्पेशली ये उस समय पे है जब मार्केट काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है। लिस्टिंग गेन इसका इतना ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, 22% किसी भी दिन वाइप ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये जीएमपी हमेशा घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। और जो कि ये हो गया 2 पॉइंट। अब अगर कंपनी के अंदर की बात करूँ तो जैसा कि इसका जो प्राइस ऑफरिंग है ये ऑलरेडी 150 के पीई पर है, तो आप इसमें और ज़्यादा ओवर लिस्टिंग प्राइस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ये शायद उतना ज़्यादा इसका जो लिस्टिंग है ये ज़्यादा ऊपर ना जाए, अनलेस मार्केट में कुछ ज़्यादा ही अपसाइड मूवमेंट आता है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, प्रमोटर जो बेच रहे हैं इनके इंटेंशंस और इनके जो बेचने का जो पैटर्न है, ठीक है, ये उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा, क्योंकि सारे के सारे एक साथ इस आईपीओ के थ्रू बेच रहे हैं। एंड उसके बाद जो आखिरी रीजन है वो ये, जो कि मैंने बात की कि इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, इनके ऑब्जेक्टिव्स उतने ज्यादा मेरे को कॉन्फिडेंट और क्लियर नहीं लग रहे हैं कि ये कोई क्योंकि कई बार कुछ आईपीओ बहुत क्लियरली होता है कि हम इस कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं, हम यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना चाहते हैं, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सो उतना क्लियर यहाँ पे आईपीओ ऑब्जेक्टिव नहीं लग रहा है। सो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। डेफिनेटली आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, बट आप मेरे को कमेंट में बताइए कि ये कंपनी का जो आईपीओ है इक्सिको का, ये आपको कैसा लग रहा है और क्या आप इसमें आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।